है एवरीवन पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ स्टोन रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि ईश्वर ने, भगवान जी ने आप लोगों को किस लिए चुना है। आप लोग चोजन वंस हो, लेकिन किस लिए आपको चुना गया है ये इस रीडिंग में यहाँ पर देखेंगे। तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने। आंखें बंद करके सबसे पहले भगवान जी को जिस भी रूप में आप मानते हो उनको याद करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए। ठीक है। और उसके बाद आपको जो भी ऑप्शन से ज़्यादा कनेक्शन फील हो रहा हो, वेदर आपको ज़्यादा ये स्टोन अट्रैक्ट कर रहा हो या फिर से आपको कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, आप वो अपने लिए चूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर बता देती हूँ। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पर इनर टेम्पल एंड साथ में है यहाँ पर ये 7 चक्रा स्टोन। ओके। ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर स्टार मदर एंड यहाँ पर है ये एंजलाइट स्टोन। ओके। सो आप कार्ड से चूज कर सकते हो या फिर से अपना फोकस स्टोन पे रखो, जो भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको अपने लिए देख सकते हो। इन केस अगर आपको चूज करने में प्रॉब्लम होती है तो देखो आप दोनों रीडिंग्स को देख सकते हो। मैं आपकी करंट एनर्जीज भी एक्सप्लेन करती हूँ, क्या कुछ लाइफ में चल रहा है ये भी एक्सप्लेन करती हूँ। तो फिर जो रीडिंग आपसे रेजोनेट करे आप उसको अपने लिए मान लीजिएगा। और मैंने इंस्टाग्राम पे ये शेयर भी किया था, लाइक जब कोई चीज़ हमसे रेजोनेट कर रही होती है, हमें पता होता है ये मैसेज हमारे लिए, लाइक हमें गूज बम्स काइंड ऑफ फील होता है, हमें अंदर से वो इंसाइट आती है, हमें अंदर से वो इंट्यूशन आती है, लाइक ये मैसेज हमारे लिए है, लाइक हम वो कनेक्शन को फील कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम। ठीक है ना। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उस वक्त क्या हो जाता है कि अभी मुझे रीडिंग पूरी देखनी है, क्योंकि इसमें मेरे लिए मैसेज है, क्योंकि इसमें मेरे लिए गाइडेंस है। तो जब वो फीलिंग आपको आ रही है, इट मीन्स वो रीडिंग आप ही के लिए है। कुछ लोग जो नए होते हैं थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम आती है, पुराने लोग तो अब सब परफेक्ट हो चुके हैं। तो ये मैसेज उनके लिए था। तो चलिए आप आराम से चूज़ कर लीजिए। इनके टाइम स्टैम्प्स जो होंगे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने इनर टेम्पल का कार्ड चूज़ किया एंड साथ में ये 7 चक्रा स्टोन, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ईश्वर ने आप लोगों को किस लिए चुना है, आप लोग क्यों इस दुनिया में आए हो, क्या मकसद है, साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए। जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि ये रीडिंग मेनली जो है वो गाइडेंस बेस्ड रहने वाली है। एंड देखेंगे यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। और आज का मैंने एक मोटिव जो रखा है वो ये रखा है कि भाई अगर आप लोग कंफ्यूज हो अपनी लाइफ में, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। बस मन ही मन भगवान जी से प्रेयर करते रहिएगा। देखो प्रेयर में ना बहुत ताकत होती है। अगर आपको इनकेस यहाँ से भी गाइडेंस नहीं मिली ना इस रीडिंग से भी, तो भी आपको कहीं ना कहीं और से ज़रूर मिलेगी। सो पूरे दिल से प्रेयर करो। रीडिंग रेजोनेट करती है तो भगवान जी को थैंक यू बोलना नहीं भूलना। और जो चीज़ें यहाँ पर फिर बताई गई हैं, आपका काम है फिर उनको फॉलो करना, वो गाइडेंस को फॉलो करना। तो उन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें। और चाहो तो नोट्स भी बना लिया करो, शॉर्ट में लिख लिया करो। ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है ठीक है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपको अंदर से ये फीलिंग आ रही होगी ऑप्शन फर्स्ट कि बहुत कुछ बदलने वाला है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं, कुछ बड़ा करने का वक्त आ गया है, मुझे कहीं और जाना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। मुझे आपको अंदर से फीलिंग आ रही होगी कि लाइक मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, कुछ करने के लिए मैं बनाऊँ, है ना, मेरा एक पर्पस है, मेरा एक मोटिव है। तो ये चीज़ जो है मैं कहीं ना कहीं आप लोग के लिए देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आ पा रहा अभी कि क्या करना है। आप लोग के मन में कुछ डर है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरा वक्त बर्बाद ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। सो मन में काफ़ी सारे डाउट्स भी हैं, डर भी हैं, लेकिन मन में ख्वाहिशें भी हैं, मन में सपने भी हैं बहुत सारे। तो मैं ऐसी कुछ सिचुएशन आप लोगों के लिए देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन यस, मैं आपको बता दूँ, आप बहुत सारे चेंजेस को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो और कुछ बड़ा आप लोगों की लाइफ में होने वाला है आगे जाके। वैसे मैंने नहीं सोचा था कि ये रीडिंग में मैं इस तरीके से प्रिडिक्शन बेस्ड रखूंगी। मैंने सोचा था टोटली रीडिंग गाइडेंस बेस्ड रहेगी, लेकिन सी आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। और ये मैसेज आप लोग को पता है क्यों मिल रहा है, कि आप लोग हिम्मत ना हारें।
आप लोगों का जो हौसला है वो और बुलंद हो जाए, आपका अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, और आपको हो कि भाई मुझे कुछ कर दिखाना है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ, यस, कुछ बड़ा करने के लिए ही आप इस दुनिया में आए हो। और अगर मैं बात करूँ ना, भगवान जी ने आप लोगों को जो है वो किस चीज़ के लिए चुना है, यहाँ पर मुझे यही मैसेज मिल रहा है, ईश्वर ने आप लोगों को बदलाव लाने के लिए चुना है। कोई ऐसा बदलाव आप लोग लेकर आओगे जिससे आप लोगों के, न केवल आप बल्कि जो आपके आसपास वाले लोग हैं उनकी लाइफ बहुत ही इम्पैक्ट होने वाली है। लाइक मैं बताती हूँ किस तरीके की एनर्जीज है। मैं कार्ड्स निकाल लूँ एक बारी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, ये कार्ड पहले आ ही रहा था और मैंने लिया नहीं था, इसलिए फिर से आ गया। सो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट अगर बात करूँ कि ईश्वर ने आप लोगों को जो है वो किस लिए चुना है, जैसे मैंने कहा कि बदलाव लेकर आना, लेकिन ये बदलाव कैसे है, केवल अपनी लाइफ में नहीं है, कुछ ऐसा करना कि दूसरे लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो, दूसरे लोगों को आपको देखकर एक मोटिवेशन मिले, एक इंस्पिरेशन मिले, वो लोग अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर पाए। तो आप जैसे वो मिसाल बन रहे हो यहाँ पर भी, जैसे वो जो वॉन्ड्स की एनर्जी है वो एक मिसाल वाली एनर्जी है कि आप दूसरे लोगों के लिए एक मिसाल बन रहे हो, आप दूसरे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन रहे हो कि कोई पर्सन जो है वो कितना कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकता है अगर वो अपने अंदर के उस पोटेंशियल को अनलॉक कर दे। तो हम लोग, पता है क्या होता है, अपने आप को ही अंडरस्टिमेट करते रहते हैं, हमसे ये कैसे होगा, हम ये कैसे कर पाएंगे, हम इतना डिजर्व करते हैं कि नहीं करते। हम सभी के अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अनलिमिटेड पावर है, लेकिन हमें उसे समझना ज़रूरी है। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आप लोग के लिए भी ऐसे ही कहा जा रहा है कि अपने अंदर छुपी हुई इस पावर को समझो, शक्ति को समझो। और अगर तुम्हारा मतलब तुम्हारे अंदर से इंस्पिरेशन आ रही है मुझे ये करना है, और अगर तुम्हारा कॉन्शियस माइंड कह रहा है तुम कैसे करोगे, उस माइंड को स्टॉप करो और बोलो कि यस मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर कर ही रहूँगा, मेरे अंदर इतनी पावर है, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है, मैं ये सब कुछ डिजर्व करता हूँ अपनी लाइफ में। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर पता है क्या हुई है आपकी मैनिफेस्टेशन के बीच में, आपके कॉन्शियस माइंड ने आपसे ये कह दिया, जैसे सपोज आप खुद को एफर्मेशन दे रहे हो, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम रिच, आई एम रिच। तो आप ये एफर्मेशन तो दे रहे हो, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड ना बराबर से जंग भी कर रहा है, कहाँ हो तुम रिच, कहाँ हो तुम रिच। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, राइट। तो यहाँ पर आपका कॉन्शियस माइंड जो है ऑप्शन फर्स्ट, वो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो चुका है और वो थोड़ा सा नेगेटिव भी हो रहा है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, पहली चीज़ तो भाई उसको लाइन पर लेकर आओ, उसको यकीन दिलाओ कि यस आपके अंदर वो पावर है, आप डिजर्व करते हो, है ना। और ये भी थोड़ा सा आपको अपनी प्रैक्टिस से, अपनी एफर्मेशन से आपको करना पड़ेगा। मेडिटेशन ऑफ कोर्स देखो सभी के लिए मैं कहती हूँ बहुत ही ज़रूरी है, डेली बेसिस पे करो। तो वही चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। आप लोग ऑप्शन फर्स्ट वो होने वाले हो, जैसे होता है ना कि अपनी फैमिली का ही पूरा उद्धार कर दिया, मतलब अपनी जैसे फैमिली बहुत ही परेशानी में थी, लेकिन पूरी फैमिली बना दिया अपने, सबके सपने पूरा करना, सबको खुशियाँ देना, इस सबके जीवन में वो रोशनी लेकर आना। तो वो चीज़ ऑप्शन फर्स्ट मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर देख रही हूँ। और लाइक आप लोग सीरियसली अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो बिल्कुल ज़ीरो से, बिल्कुल वो कहते हैं ना हीरो वाली स्टेज जो एक होती है, तो कहीं ना कहीं आप वो सफ़र को तय करोगे, बिल्कुल एकदम, मतलब बिल्कुल एकदम डाउन लेवल से आप काफ़ी एकदम हाई लेवल पे जाना, बहुत ही अच्छा करना, बहुत ही ऊपर जाना। तो वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। तो इसी चीज़ के लिए आप लोगों को चुना गया है ऑप्शन फर्स्ट। आप लोगों को हिम्मत नहीं आनी है, क्योंकि आप लोगों को मिसाल, आपको वो मिसाल बनना है। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। और देखते हैं, हाँ, तो शफल कर लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। बोल्ट, ठीक है, फर्टिलिटी। भाई आप लोग अपनी फैमिली में ना लाइक सबसे अलग होंगे, अपने आसपास वाले लोगों से आप लोग सबसे अलग होंगे, सबसे आगे जाओगे। मैं आपको बता दूं बहुत विजडम है आप लोगों के अंदर, यू नो आपका माइंड जो है ना वो आपको बहुत आगे लेकर जा सकता है, यानी कि आपकी मास्टर माइंड काइंड ऑफ कहते हैं ना, स्ट्रेटजी बनाना, प्लानिंग करना, सब कुछ फिक्स करना, अपना उस प्रोजेक्ट पे वैसे काम करना, अपना बेस्ट देना। तो आपके अंदर वो सारी कैपेसिटी है ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग बहुत आगे जाओगे। बोल्ड एनर्जी है यहाँ पर, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एक कॉन्फिडेंट एनर्जी,
डर किसी की भी चीज़ के लिए आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट, नो डाउट आप लोगों की लाइफ में चैलेंजेस रहे होंगे, परेशानियां रही होंगी, लेकिन उतनी ही सक्सेस भी आप लोगों की लाइफ में लिखी है। लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। फर्टिलिटी का कार्ड यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है। और जैसे घर घर भर देना पूरा, मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इस एनर्जी को, मुझे समझ नहीं आ रहा। लाइक सब अपने पेरेंट्स को खुशियाँ देना, अपने भाई बहन को खुशियाँ देना, अपने आसपास वाले लोगों की भी मदद करना, उनको भी ग्रो करने में हेल्प करना, लाइक वैसी काइंड ऑफ एनर्जी। और ये तभी तो हो पाएगा जब एक पर्सन खुद को उस काबिल बना लेगा, जब वो खुद को उस स्टेज पर लेकर चला जाएगा। तो वही चीज़ जो है मैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए देख रही हूँ। एक चीज़ आपके अंदर बहुत ही अच्छी है कि आप हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हो, आप हमेशा दूसरों की हेल्प करते हो, है ना। और यही आपकी जो खूबिया, ये खासियत है ना, ये आपको और आगे लेकर जाएगी। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट और क्या मैसेजेस आते हैं ऑप्शन फर्स्ट के लिए, क्या गाइडेंस है। आप लोग चाहें तो पायराइट को यूज़ कर सकते हो। ये है पायराइट, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। आप चाहो तो ब्रेसलेट वेयर कर लो, या आप चाहो तो स्टोन ले लो, जैसे भी आपको ठीक लगे। बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि हम स्टोन लें, हम ब्रेसलेट लें। देखो, जो भी आपको यूज़ करने में ज़्यादा कन्वीनियंट हो आप वो ले सकते हो अपने लिए, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ करना ज़रूरी है। जो भी पुरानी एक्सपीरियंसेस आप लोगों के अंदर रहे हैं ना, उसके चलते एक नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपके माइंड में आ गई है कि अब पता नहीं क्या होगा, सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। आप एफर्मेशन भी देते हो तो वहीं आपका कॉन्शियस माइंड बीच में आ जाता है ना। तो लाइक यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ करो। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे यहाँ पर, आप लोग बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रहे हो, या पूरा बॉडी पेन हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है यहाँ पर। या कुछ लोग, आई डोंट नो, आई एम फीलिंग लाइक कि कुछ लोग जैसे कुछ इचीनेस को फील कर रहे हैं, या कुछ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप लोगों को हो रही हैं। मुझे ये चीज़ यहाँ पर शो करी जा रही है। लाइक आपको अपने अंदर से नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ऑप्शन फर्स्ट, उसी वजह से वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं राइज हो रही है। तो नेगेटिविटी को रिलीज़ करो। आई डोंट नो, मैंने रिलीज रिचुअल आप लोगों के साथ शेयर किया था इंस्टाग्राम पे। और वो भी रिचुअल मैंने ऐसे नहीं शेयर किया था कि मैंने कुछ प्लान किया है। मैंने इंस्टेंट, मतलब मैं रीडिंग करके चुकी हूँ, मुझे एकदम से गाइडेंस मिली कि मुझे वो शेयर करना है। मैंने तुरंत वो रील बनाई, शेयर करी, और उसी दिन मैंने वो अपलोड भी कर दी। और उसके बाद रिलेटेड भी रीडिंग्स में भी ये मैसेज आ रहे हैं कि रिलीज़ करो रिलीज़ करो। शायद इसीलिए वो मैंने रिचुअल शेयर किया था। आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। हाईलाइट में पड़ा है रिचुअल एंड रेमेडी करके वो अभी, तो आप उसे ज़रूर देख लेना। इवन विन आउटकम इज़ फॉर कास्ट। सो भाई, जीत आपकी है और जीत तय है, जीत निश्चित है। डरने की कोई बात नहीं है यहाँ पर, डरना नहीं है। इस पास्ट में कुछ फेलियर्स आप लोगों के रहे होंगे, मैं ये देख रही हूँ, लेकिन वो बहुत कुछ सिखाने के लिए थे आप लोगों को। वो पीछे ढकेलने के लिए नहीं थे, वो कुछ सिखाने के लिए थे। तो यस, आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। ऑप्शन फर्स्ट ये कहा जा रहा है यहाँ पर, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यहाँ पर भी बोल्ड की एनर्जी है भाई, तो आपका मुरझाने से, परेशान होने से काम नहीं चलेगा। आप लोग बहुत ही बोल्ड पर्सनैलिटी हो। ऑप्शन फर्स्ट, बस अपने ऊपर विश्वास रखना है, आगे बढ़ते जाना है अपनी लाइफ में, ओके। ये चीज़ कही जा रही है। यहाँ से देखते हैं और क्या मैसेज आता है ऑप्शन फर्स्ट। सिस्टरहुड ऑफ द रोज, ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रिस्टेस, मिस्टिक एंड टीचर, ओके। ओके, इनिशिएशन। यहाँ पर जो भी लोग ये रीडिंग को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर लाइट वर्कर्स हैं, हीलर्स हैं, ओल्ड सोल्स हैं यहाँ पर आप लोग। और आप लोग इस दुनिया में आए हो, जैसे कि यहाँ पर कार्ड है, टीचर को सिखाने, प्रिस्टेस इस दुनिया को कुछ पॉजिटिविटी देने, इस दुनिया को हीलिंग देने, मिस्टिक कुछ अनलॉक करने, कुछ मिस्टिक पावर्स को, कुछ सीक्रेट्स को अनलॉक करने, ठीक है ना। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है, ब्यूटी एंड डिवोशन। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग बहुत ही स्पेशल हो। आज से ये बात हमेशा अपने ध्यान में रखना, मैं बहुत स्पेशल हूँ, और मैं बहुत ही यूनिक हूँ, और मैं बहुत ही अमेजिंग हूँ। मैं बेस्ट हूँ, मैं अपने अंदाज में बेस्ट हूँ,
ठीक है ना? आपको ये अफ़र्मेशन खुद को डेली सुबह-सुबह देना है, और मिरर के सामने जाके दोगे तो और भी अच्छा है, ठीक है? सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, आप इस दुनिया में, जैसे मैंने जैसे कहा, कुछ सिखाने आए हो, कुछ देने आए हो इस दुनिया में, लोगों को कुछ देने आए हो, अपनी फैमिली को एक अच्छे पोजीशन पर लेकर जाने आए हो, ठीक है? अगर आपकी कुछ फैमिली लाइन में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उनको हील करने आप कहीं न कहीं आए हो, और यस, सफ़र इतना आसान नहीं रहेगा। ठीक है ना? यहाँ पर आ रहा है कि यस, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, मुश्किलें हैं, बार-बार चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन आपने रुकना नहीं है। जिस दिन आप अपने अंदर की शक्ति को समझ गए, ऑप्शन फर्स्ट, उस दिन कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। उस दिन कोई भी परेशानी, कोई भी चैलेंज जो है वो आपको नहीं रोक पाएगा। अपने अंदर उतरो, आप ना बाहर, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, कि आप इस मटेरियल वर्ल्ड में, ये हो गया, ये काम नहीं बना, ये ऐसे हो गया, ये फेलियर हो गया, यहाँ लॉस हो गया, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, इन चीज़ों में आप इतना उलझ गए हो कि आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो इस वक्त। आप समझते हो, आपको वो इनसाइट है ना? लेकिन वो उतर नहीं पा रहे अंदर, वो पहचान नहीं पा रहे खुद को पूरी तरीके से। सो यहाँ पर मेडिटेशन करिए, ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी सोल से कनेक्ट करिए, अपनी अंदर आत्मा से कनेक्ट करिए। जिस दिन आप उसकी शक्ति को और ये केवल आपके लिए मैसेज नहीं है, ये सबके लिए। जिस दिन हम अपने अंदर की शक्ति को समझ गए, उस दिन कोई चैलेंज नहीं रोक पाएगा, उस दिन कोई परेशानी नहीं आ पाएगी। ऑप्शन फर्स्ट एंड इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कहाँ है लिंक, कैसे कनेक्ट करें, क्या करें? तो एनिमल्स, टाइम टू डिसाइड। आपको अपनी लाइफ में समहाउ, ऑप्शन फर्स्ट, एनिमल से बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी, ठीक है? अब वो कैसे मिलेगी मैं बताती हूँ। जैसे आप कहीं गए, जो भी एनिमल्स भी होते हैं ना, हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। जैसे एक चींटी को देख लो, वो अपने वेट से ज़्यादा वेट उठाती है और पूरे दिन वो काम पे लगी रहती है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। तो वहाँ पे भी हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है, राइट? तो वैसे ही मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए भी दिख रहा है कि समय समय पे जब आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो हो सकता है कोई एनिमल, कोई किसी एनिमल्स के थ्रू, उनका जो भी काम करने का तरीका, उनका जो भी है अपना, उसके थ्रू आपको गाइडेंस मिले, तो वहाँ से आपको सीख लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड है वो है टाइम टू डिसाइड एंड लीडरशिप। तो ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग लीडरशिप के लिए बने हो। कुछ लोग यहाँ पर आगे जाके समहाउ आप लोग पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर सकते हो, या आप कोई सोशल लीडर हो, सोशल वर्कर हो, आप बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, आप अपने सेमिनार्स, क्या बोलते हैं, अपने सेमिनार्स आप लोगों को दे रहे हो, अटेंड करवा रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो वो वेरी करेंगी चीज़ें। ऑफ कोर्स लीडरशिप क्वालिटीज़ आप लोगों के अंदर हैं, ऑप्शन फर्स्ट, आप बहुत अच्छे तरीके से लीडरशिप कर सकते हो। तो आपको अपनी इस क्वालिटी का यूज़ करना है। टाइम टू डिसाइड, तो भी डिसाइड करने का वक्त आ गया है अंदर से ना, वो कहते हैं ना, वो रेजोल्यूशन लेने का वक्त आ गया, वो दृढ़ निश्चय लेने का वक्त आ गया कि अब कोई चैलेंज मुझे नहीं रोक सकता, अब कोई परेशानी मुझे नहीं रोक सकती, मुझे जो करना है मुझे करके ही दिखाना है। वो डेडिकेशन यहाँ पे चाहिए, ठीक है? ऑप्शन फर्स्ट। सो आई होप ये रीडिंग ने आप लोगों को हेल्प किया होगा, ऑप्शन फर्स्ट, एंड आई होप कि आप वो डेडिकेशन अपने अंदर से लेकर आ पाओगे और अपनी उस अनलिमिटेड पावर को पहचान पाओगे। सो रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड लाइक ज़रूर कर दे रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जैसे मैंने कहा, पर्सनल रीडिंग के लिए, क्रिस्टल्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने स्टार मदर का कार्ड चूज़ किया एंड साथ में एंजलाइट के स्टोन को, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ईश्वर ने, डिवाइन ने आप लोगों को किस लिए चुना है। सो गाइडेंस पर इसे रीडिंग रहने वाली है। मन ही मन भगवान जी से ढेर सारी प्रेयर करिएगा कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, ठीक है? क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में आए। सो मैंने यही इंटेंशन आज के लिए सेट करी है कि भाई जो भी लोग परेशान हैं, कन्फ्यूज्ड हैं अपनी लाइफ में, उनको यहाँ पर इंसाइट मिले, उनको क्लैरिटी मिले। सो आपको पूरे दिल से प्रेयर करनी है, ठीक है? और रीडिंग रेजोनेट करे तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है? अपना कमेंट ज़रूर करें, भगवान जी को थैंक यू ज़रूर बोलें, और जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं उनको फॉलो करें, ठीक है? चाहो तो नोट्स भी बना लो, ओके? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन टू आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है।
8 of cups, ठीक है, 7 of wands, king of pentacles एंड 10 ऑफ कप्स। बहुत ही इमोशनल हो ऑप्शन 2 आप लोग। और यू नो किसी का भी दर्द नहीं आपसे देखा जाता होगा, लेकिन आपको बहुत दर्द मिला होगा, लोगों ने आपको बहुत पेन दिया होगा समहाउ, दूसरे लोगों की वजह से आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में सफ़र करना पड़ा होगा। आप लोग अपनी लाइफ में ना प्यार ही चाहते हो, ऑप्शन 2 मतलब आपके लिए प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब करियर, पैसा, इन सारी चीज़ें वो तो हैं, लेकिन प्यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग अपनों को बहुत वैल्यू देते हो, जो आपके अपने आप उनको बहुत वैल्यू देते हो। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि ब्रेकअप्स आप लोगों ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करे हों, या शादी भी हो गई तो वहाँ पर चीज़ें जो है वो इतनी अच्छी नहीं हैं। मतलब इमोशनली टॉर्चर, ब्लैकमेल, आई डोंट नो, बट मुझे इस तरीके के मुझे यहाँ पर वर्ड्स जो हैं वो सुनाई दे रहे हैं। तो आप लोगों की लाइफ में इतना कुछ रहा ना कि आप जैसे भूल ही गए कि आप अपनी इंडिविजुअल एक पर्सनैलिटी, और भगवान जी ने आपको भी किसी चीज़ के लिए चुना है, आपका भी अपना कोई पर्पस है, आपका भी अपना कोई मोटिव है, आप उन्हीं चीज़ों में कहीं ना कहीं खो गए। लेकिन अभी यहाँ पर जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि भाई आप भी उतने ही इम्पोर्टेंट हो, आपका भी एक पर्पस है। और ये जो भी कुछ आपकी लाइफ में रहा, जो भी सफरिंग आपकी लाइफ में रही, वो ऐसे ही नहीं रही, वो बेवजह नहीं रही। उसका कोई मकसद था, उसका कोई रीज़न था, वहाँ पर कोई लर्निंग थी, वहाँ पर कोई टीचिंग थी आप लोगों के लिए। तो फिलहाल जैसे बहुत सारे लोग अपने जीवन के यहाँ पर मायने ढूंढ रहे हैं, अपना पर्पस ढूंढ रहे हैं, क्लैरिटी की तरफ आप लोगों को आगे बढ़ना है। आपको बस आपने अब ठान लिया है कि मुझे अपने आप को हील करना है, मुझे अब खुश रहना है, मुझे दूसरे लोगों की भी मदद करनी है जो वाकई में परेशान है, मुझे हील करना है, मुझे अपने आप को हील करना है, मुझे दूसरे लोगों को हील करना है। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के माइंड में जो है चल रही हैं यहाँ पर इस वक्त। हाँ, देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स आते हैं। और ऑप्शन 2, okay, the sun, and temperance, wow, 3 of wands, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपकी लाइफ का एक पर्पस, या फिर मैं कह लूँ भगवान जी ने आपको किस लिए चुना है। देखो मैं आपको बताऊँ, ऑप्शन 2 आपने अपनी लाइफ में बहुत पेन देखा है, और आप उससे निकल भी रहे हो, आप उससे निकले भी हो। तो समहाउ जो दूसरे लोग जो हैं वो पेन में हैं, उनको किस तरीके से आपको हेल्प करना है निकलने में, ये आपका एक पर्पस रहने वाला है आपकी लाइफ में। इसलिए भगवान जी ने आपको चुना है कि आप दूसरे लोगों के जीवन में रोशनी लेकर आएँ। ऑप्शन फर्स्ट वालों को ही मैंने बोला था, आप लाइट वर्कर हो, आप हीलर हो, एंड ऑप्शन 2 आप भी, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छे हीलर हो सकते हो। ऑप्शन 2, अगर आप लोग शायद इस फील्ड में आओ, आगे बढ़ो। अगर आप लोग हीलिंग की कोई मोडालिटी भी नहीं सीखो ना, किसी इंसान के साथ बैठो, उससे थोड़ी देर बातचीत करो, वो इंसान अच्छा फील करने लग जाएगा। हो सकता है कुछ आप लोग ये हैवी फील करने लग जाओ, बिकॉज आप लोग एम्पैथ्स हो, आप लोग बहुत इमोशनल हो। आपको बस क्या कहा जाए, अपने ऑरिक फील्ड को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, तो उसको थोड़ा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और बाकी तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, तुम्हारी जर्नी की शुरुआत तुम्हारी हीलिंग से होगी। अपनी हीलिंग करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और आप अपने आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ पर एग्जैक्टली आप लोगों को होना चाहिए। और आपको वो सारी खुशी भी मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हो, आपको वो अबंडेंस भी मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हो। लेकिन आप लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही आगे जाओगे। ऑप्शन 2, हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, जाप करना, ईश्वर के बहुत ही करीब होंगे आप लोग। जब आप मेडिटेशन करोगे, आप बहुत ज़्यादा वो डिवाइन को अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में फील कर पाओगे। एक जो मातृत्व वाली एनर्जी होती है ना, केवल अपने बच्चे के लिए नहीं, लेकिन सबके लिए, आपको सब लोग अपने ही लगने लग जाएंगे। वो एक होलनेस वाली फीलिंग, वो एक कंप्लीटनेस वाली फीलिंग कि हम सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये कुछ कॉर्ड्स हैं, वो हम सब लोगों को एक दूसरे से जोड़े रख रही हैं। तो आप कुछ बहुत करने वाले, कुछ ह्यूमैनिटी के लिए, लोगों के लिए कुछ करने वाले। ऑप्शन 2, इसलिए भगवान जी ने आप लोगों को चुना है। और पेन आपकी लाइफ में इसलिए रहा ताकि आप पेन को अच्छे तरीके से समझ सको, दर्द क्या होता है वो समझ सको, उससे उभरो अपनी लाइफ में, उससे आगे बढ़ो। एंड देन दूसरी जो सोल्स हैं भटकी हुई, परेशान, कहीं ना कहीं आप उनको भी आगे बढ़ने में मदद कर सको। तो ये आप लोगों का एक पर्पस ऑप्शन 2 मुझे नज़र आ रहा है।
एंड जैसे मैंने कहा, आपकी जर्नी की शुरुआत आपसे हो रही है, देन आपके आसपास वाले लोगों को आप समहाउ हील करने में हेल्प कर रहे हो। अच्छा, मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप सारा कुछ अपने आप नहीं कर रहे, किसी की गाइडेंस तो आपके साथ है, या तो आपके गुरु हैं, आप उनकी गाइडेंस ले रहे हो, या आप पर्टिकुलरली किसी चीज़ को फॉलो करते हो, जैसे ईशा फाउंडेशन हो गई, लाइक मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बोला है। आप किसी स्पिरिचुअलिटी की उस स्ट्रीम को, उस धारा को जैसे फॉलो कर रहे हो, और उसके साथ आप बह रहे हो, उसके साथ आप सीख रहे हो, उसके साथ आप समझ रहे हो, एंड देन आप दूसरे लोगों को भी सिखा रहे हो। ऑप्शन 2, आप लोग बहुत बहुत पावरफुल हो, और बस वो ज़िंदगी की वो मोह माया 3D वर्ल्ड में आप उन चीज़ों में कहीं ना कहीं बिजी रहे, उनके चलते आप खुद को नहीं ढूंढ पाए। लेकिन अब आप जब खुद को ढूंढने की जर्नी में आगे बढ़ रहे हो ना, मैं क्या बोलूँ आप लोग बहुत ही अमेजिंग कर रहे हो, आप लोग बहुत ही अलग कर रहे हो, आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पर आपके कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। सो ऑप्शन 2, मुझे आपके ऊपर विश्वास है, आपको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। ये मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए आ रहा है, और सी बहुत अच्छी एनर्जी है। इट जस्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग की रीडिंग करते वक्त, बिकॉज मोस्ट ऑफ रीडिंग ड्रेन करती हैं लेकिन आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यस, ऑप्शन 2, बस मैं प्रे करूँगी भगवान जी से कि वो आपको ढेर सारी अपनी ब्लेसिंग्स दें, आप अपनी जर्नी को अच्छे तरीके से कंप्लीट करो, अपने आप को ढूंढ पाओ, अपने आप से मिल पाओ, बस यही मैं प्रे करूँगी, बाकी तो सब आप कर ही लोगे। और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2 और क्या कार्ड्स हैं, और क्या गाइडेंस है, और क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, लेकिन जैसे मैंने कहा कि किसी न किसी गुरु की, मेंटोर की, या जैसे मैंने कहा किसी सहारे की, सहारा नहीं बोलूँगी मैं, इसे साथ बोलूँगी, साथ की ज़रूरत पड़ेगी। किसी के साथ मिलकर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ोगे, ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोग होते हैं वो अपने आप ही अपना रास्ता ढूंढते हैं, अपनी मंजिल, लेकिन आपको आपको किसी के साथ जुड़कर मैं आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ आपकी लाइफ में। और बस मन में आपको अगर अभी तक नहीं मिला है ऐसा कुछ, तो मन में आपको ये रखना है कि भगवान जी मुझे मिले। जैसे ब्रह्म कुमारी, जैसे इनकी फाउंडेशन है, जैसे मैंने कहा ईशा फाउंडेशन, लाइक कुछ ना कुछ तो आप कर रहे हो, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही जाओ यहाँ पर, कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, और आपको वो अपने आप मिल जाएगा, आपको वो अपने आप मिल जाएगा। वो यूनिवर्स की जिम्मेदारी है कि वो आप लोगों को किस तरीके से जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो यस, गो आउटसाइड, थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है थोड़ा सा बाहर तो निकलना पड़ेगा। केवल घर में रहोगे तो अपने आप चीज़ें थोड़ी ना आएंगी, थोड़ा बाहर जाओ, अच्छी जगह थोड़ा वॉक पे जाओ, मंदिर जाओ, जहाँ पे आपको अच्छा लगता है ऐसी जगह पे जाओ, योगा करो, मेडिटेशन करो, कुछ लोग सिखा रहे हैं, आपको पता चल रहा है आपकी सिटी में, वहाँ पर जाकर देखो, राइट। ये चीज़ें जो हैं वो कही जा रही हैं, मदर अर्थ की हीलिंग के लिए आप कहीं ना कहीं आए हो, भगवान जी ने आपको इसी चीज़ के लिए चुना है। ऑप्शन 2, लाइक आप लोग बहुत सारे प्लांट्स लगा रहे हो, ठीक है ना, और जैसे होते हैं ना कुछ एनजीओ वगैरह आप लोग रन कर रहे हो, बच्चों की आप समहाउ हेल्प कर रहे हो, ऑर्फनेज वगैरह कुछ, तो भैया यहाँ पे बहुत ही अच्छा कर रहे हो। ऑप्शन 2, पैसे की कमी आप लोगों की लाइफ में नहीं रहेगी, मैं आपको बता दूँ, ढेर सारी अबंडेंस आएगी, ढेर सारा पैसा आपकी लाइफ में आएगा, और आप लोग बहुत चैरिटी करने वाले हो, आप लोग बहुत डोनेशन करने वाले हो, ये चीज़ आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। स्टार्ट डेलीगेटिंग का मैसेज है यहाँ पर, माँ ग्रीन तारा का कार्ड आप लोग के लिए आया, हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे माँ ग्रीन तारा को मानते हैं, उनके मंत्र का जाप करते हो। सो यस, यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवान जी आपकी मदद कर रहे हैं, और आपको बस प्रेयर करते रहनी है। भगवान जी से कनेक्ट करो, दिल से उनसे प्रेयर करो, उनसे प्रार्थना करो, अपनी मन की बातें कहो, उनकी सुनो, अपनी सुनाओ, है ना। वो चीज़ कही जा रही है, वो एक खूबसूरत सा बॉन्ड क्रिएट करना, वो चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2, आप लोग ऑप्शन 2 बहुत ही सेंसिटिव मुझे नज़र आ रहे हो, बहुत सेंसिटिव हो, बहुत जल्दी चीज़ों इफ़ेक्ट कर जाती हैं, नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। कोई परेशान है, आप उसके साथ बैठोगे वो तो अच्छा फील करने लग जाएगा, लेकिन आप हैवी फील करने लग जाओगे। आपको अपने ऑरा को क्लोज करने की ज़रूरत है भाई, अपने ऑरा को थोड़ा और स्ट्रांग करो। साथ में ब्लैक टर्मलिन ऐसे लोगों को अपने पास ज़रूर रखना चाहिए, जैसे ये है ब्लैक टर्मलिन का पिरामिड, तो आप ब्लैक टर्मलिन ब्रेसलेट वेयर करो, अपने साथ ज़रूर रखना चाहिए ब्लैक टर्मलिन। लेकिन केवल स्टोन से भी काम नहीं होगा, ऑप्शन 2 ऐसी आपकी हेल्प करेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, एक डायरेक्शन की नीड पड़ेगी। सी बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप बताओ कि ऑरा कैसे शील करते हैं, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। सी मैं इसलिए यहाँ पर नहीं बताती, बिकॉज ये जो चीज़ें होती हैं ना, देखो मुझे मेरे गुरु ने सिखाई है ना, और
हर कोई ना अपने अपने तरीके से करता है, अपने अपने उसका इंडिविजुअल एक तरीका होता है करने का, राइट। और जैसे रेकी कर रहे हो तो वहाँ पर एक टेक्निक रहती है, वहाँ पर अपना रहता है, तो सबका अपना अपना एक तरीका रहता है। मैं कोशिश करूँगी मैं एक ऐसा जनरल तरीका आप सभी लोगों को बता सकूँ जिससे हर कोई कर सके, क्योंकि हर कोई चीज़ हर कोई नहीं कर सकता, राइट। तो यस, मैं कोशिश करूँगी मैं एक ऐसा जनरल तरीका आप सभी लोगों को बता सकूँ, ठीक है। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग एंड नेक्स्ट है यहाँ पर एक और देखते हैं। कम्युनिकेशन इज की। ओके, सो यहाँ पर भाई एक न्यू स्टार्ट आप लोगों की लाइफ में होने जा रहा है, एक नई शुरुआत आप लोगों की लाइफ की हो रही है। एंड बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, ऑप्शन 2, आप लोग बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। और मुझे मत भूलना। मुझे ज़रूर याद रखना, मुझसे ज़रूर कनेक्टेड रहना, मुझे बहुत ही खुशी होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन इज़ की, तो यहाँ पर कहा जा रहा है बस आपको थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशंस पे काम करना है, क्योंकि जैसे आप बहुत सारे लोगों को एक साथ एड्रेस कर रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो, उनको समझा रहे हो, उनको सिखा रहे हो, तो कम्युनिकेशंस का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है, राइट। तो अपने थ्रोट चक्रा पे आप लोगों को काम करना है, अपने थ्रोट चक्रा पे आप लोगों को कमांड करनी है, एज वेल एज अपने हार्ट चक्रा को हील करना है। आपकी एनर्जीज आपके हार्ट चक्रा पे बहुत ही स्टक है, स्पेशली अगर आप फीमेल्स इस रीडिंग को देख रहे हो तो यस, अपने हार्ट चक्रा पे काम करो, अपने थ्रोट चक्रा पे काम करो, ठीक है। ये मैसेज यहाँ पर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2, oh my god, protection, call back your power, cut the cords, soul retrieval, ठीक है। आपकी कॉर्ड्स ना ऑप्शन 2 बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हो रखी हैं, इसी वजह से आप लोग शायद मेडिटेशन भी कर रहे हो, आप लोग योगा भी कर रहे हो, फिर भी आप लोग ड्रेन फील कर रहे हो, फिर भी लेजीनेस हो रखी है, फिर भी कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा है, फिर भी बॉडी पेन हो रहा है, या जो भी चीज़ है, राइट। तो एक तो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है डांस विद लाइफ, थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ में एक तो ना मूवमेंट भी करना पड़ेगा, कि आप योगा के साथ थोड़ा थोड़ा वर्कआउट कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा डांस कर रहे हो, तो इससे भी आपकी एनर्जीज जो एक्सेस एनर्जी आपके अंदर आप फील कर रहे हो वो रिलीज होगी। या आप कार्डियो कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको इस वक्त हैवी वर्कआउट की ज़रूरत पड़ेगी, ऑप्शन 2, ठीक है। दूसरा यहाँ पर सी मैंने कहा था प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है, देखो यूट्यूब से देख के हम सीख कर बहुत सारी चीज़ों को कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी एनर्जी लीक भी हो रही होती है, साथ ही साथ लीक भी हो रही होती है, राइट। इसलिए मैं कहती हूँ कि एक गुरु की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वही आपको गाइड कर सकते हैं सही तरीके से। सो यस, ऑप्शन 2, अपने लिए गुरु को ढूंढो, अपने मन में ये प्रेयर करो कि यस मुझे गुरु चाहिए, मुझे गुरु चाहिए, प्लीज़ यूनिवर्स से आप ये प्रेयर करो। और गो आउटसाइड, थोड़ा सा ढूंढना भी पड़ेगा आप लोगों को, ओके। ये चीज़ कही जा रही है यहाँ पर। एंड कॉल बैक योर पावर, एंड आप लोग चाहो तो ये एफर्मेशन भी अपने लिए दे सकते हो, आई कॉल माई पावर बैक, आई कॉल माई पावर बैक, आई कॉल माई पावर बैक, ठीक है ना। बिकॉज मैंने कहा ना बहुत सारे लोगों से आपकी कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं, और कॉर्ड्स कनेक्ट करने के लिए भी एक छोटा सा जैसे एक रिचुअल नहीं रहता, मतलब सिंपल सा थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, विजुअलाइजेशन करना पड़ता है। सो मैं आपके साथ जल्दी शेयर कर दूंगी कि अपनी कॉर्ड्स को आप किस तरीके से कट कर सकते हो इस चीज़ के ऊपर भी। तो ये चीज़ है यहाँ पर ऑप्शन 2, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। बाकी तो यस, ऑप्शन 2 कुछ बड़ा करने अपनी लाइफ में आए हो। एक ही चीज़ बोलूँगी मैं कि ज़्यादा ना भटकना मत फिलहाल, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे यूट्यूब पे आजकल हर कोई हर कोई ज्ञान दे रहा है, हर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और कभी कभी फिर ऐसा होता है, देखो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कितना करें। मैं कहूँगी आप केवल एक चीज़ को पकड़ लो और आप उसी चीज़ को फॉलो करते चले जाओ, आपको 10 चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही में कमांड कर लो, आप एक ही पे माहिर कर लो। अगर आपने राम राम जाप करना शुरू कर दिया, बस यही करते रहो, इसमें ही आपको सारी पावर सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप जो कर रहे हो उसके ऊपर विश्वास रखो। 10 चीज़ें करने से कभी कभी हमारी एनर्जी कंफ्यूज हो जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। आपको इस वक्त गाइडेंस की नीड है, ऑप्शन 2। और बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें आपको मैं बोलूँगी कि आप फॉलो करो, बेसिक मेडिटेशन करो, सिंपल ओम के साथ मेडिटेशन करो, या जो भी आपको अच्छा लगता है। ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। ये मैसेज यहाँ पर है। चलिए अभी लास्ट यहाँ से और देख लेते हैं क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, राइटिंग, क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड ऑथर।
ओके, सो भाई ऑप्शन 2, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है आगे जाके अपनी कोई किताब लिखो, अपनी कोई बुक लिखो। आप लोग ऑथर की एनर्जी यहाँ पे है, पोइट, ऑथर। और यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है साथ में कि लिखने से आपको मदद मिलेगी। अपने इमोशंस को लिखो, अपनी फीलिंग्स को लिखो, जर्नलिंग करो, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये सारी चीज़ें करने से। क्रिएटिव एक्सप्रेशन का यहाँ पर कार्ड है कि आप जो भी काम को कर रहे हो उससे बहुत ही क्रिएटिवली आप लोगों को एक्सप्रेस करना है, दूसरे लोगों को बताना है, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना है। अपने काम में, अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी लेकर आओ, ठीक है ना। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोग की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। इसको लिख लेना छोटे छोटे पॉइंट्स में, थोड़ा थोड़ा तो लिख लेना, आपको याद रहे। और भगवान जी से प्रे करूंगी मैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2 बस हमेशा याद रखना कि आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत ही लकी हो, एक खास मकसद से यहाँ पर आए हो। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोग की रीडिंग। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।